हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में गुस्से का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्रोध एक प्राकृतिक भावना है। क्रोध को एक रस या नैसर्गिक भाव कहा गया है। अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन ने गुस्से को विपरीत परिस्थितियों के प्रति एक सहज अभिव्यक्ति कहा गया है। इस उग्र प्रदर्शन वाले भाव से हम अपने ऊपर लगे आरोपों से अपनी रक्षा करते हैं, लिहाजा अपने अस्तित्व के रक्षा के लिए क्रोध भी जरूरी होता है। आधुनिक जीवन शैली किसी भी व्यक्ति को तनाव में धकेल सकती है। अब जबकि हजारों लोगों को अपने रोजगार और घरों से हाथ धोना पड़ रहा है, यहाँ तक कि सेवानिवृत्त लोगों को सुरक्षित धन भी बाजारी उथल पुथल के कारण गायब होती जा रही है। इस लिहाज से इस काल को एज ऑफ एंग्जाइटी या व्यग्रता का युग कहा जा सकता है। इसके विपरीत यह भी सच है कि कुछ लोग चाहे उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कैसी भी हो, हमेशा तनाव में रहते हैं। दरअसल यह पैदाइशी तनावग्रस्त होते हैं। मनोविज्ञान 20 वर्षों से बचपन से लेकर ऐसे हजारों लोगों को अध्ययन किया है। इस दिशा में 4 विस्तृत शोध नतीजे सामने आए, जिनमें कगान की पैरवी में 2 हार्वर्ड से और 2 मेरीलैंड यूनिवर्सिटी से, जो कगान के ही एक पूर्व विद्यार्थी नेथन फॉक्स की पैरवी में मामूली बदलाव के अतिरिक्त दोनों अध्ययन एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं। वह यह है कि बच्चों में अपना पैदाइशी स्वभाव होता है और 15 से 20% बच्चे नए लोगों और परिस्थितियों के प्रति अलग व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले बच्चे अधिक तनावग्रस्त रहते हैं। इन अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि बच्चों में स्वभाव बेशक एक सा हो, लेकिन उनका बर्ताव बेशक अलग अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी अन्य के तेज तर्रार व्यवहार को बेशक तनावग्रस्त होने की संज्ञा दे, लेकिन दूसरे के लिए यह व्यवहार रोचक हो सकता है। कुछ व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को दबाकर आराम से रहते हैं, लेकिन अन्य इसकी परवाह नहीं करते। बेचैनी और तनाव भी बढ़ाते हैं। क्रोध तनाव डर से अलग होता है। इंसान या किसी अन्य जीवित प्राणी को डर इसके सामने मौजूद किसी चीज से लगता है। इसके विपरीत तनाव में व्यक्ति अपने निर्णय करने की क्षमता को लेकर उलझा रहता है। व्यक्ति इस दौरान तब क्या होगा के भंवर में फंसकर रह जाता है। लेकिन जब डर कामकाज से उलझने लगता है तो तनाव क्लिनिकल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेता है, जिसके अपने कई रूप हैं, जिनमें पैनिक, सोशल एंग्जाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और सबसे ऊपर एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। चिंता दिमाग में एमिगडाला में अत्यधिक हलचल के कारण उत्पन्न होती है, जो दिमाग के बीच का हिस्सा होता है। दिमाग का वह हिस्सा नएपन और किसी खतरे का सामना होने की सूरत में सजग होता है। अपने साधारण कामकाज के दौरान एमिगडाला नए वातावरण के प्रति शारीरिक क्रियात्मक उत्तर देता है। इस क्रिया में भावनात्मक अनुभवों को स्पष्ट यादें होती हैं, लेकिन कगान के अध्ययनों के मुताबिक विशिष्ट मानसिक बनावट वाले लोग में एमिगडाला अति क्रियात्मक होता है। क्या आपको गुस्से की समस्या है? गुस्से को पहचानने की जरूरत है। लोगों को टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी के आधार पर पहचानें। टाइप ए पर्सनालिटी के लोग वे होते हैं जिनकी किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ज्यादा तीव्र होती है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो जल्दी धैर्य खो बैठते हैं। आप भी इसी श्रेणी में आ सकते हैं अगर आप में यह बातें हैं। धैर्य की कमी, खाना जल्दी खाना, बेचैनी, कामकाज के दौरान चिड़चिड़ापन, गुस्से के दौरान खुद को नुकसान पहुंचाना। गुस्से के प्रमुख कारण क्या है? नींद। सोना अचेतन ही अवस्था होती है। सोने से शारीरिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सोने के दौरान लगातार इस्तेमाल होने वाले मांसपेशियां और जोड़ रिकवर होते हैं। रक्तचाप कम होता है और हृदय गति कम होती है। उसी दौरान शरीर में ग्रोथ हार्मोन का अष्टमन होता है। इस दौरान ही दिमाग रोजमर्रा और सूचनाओं को एकत्रित करने का काम करता है। तनाव लंबे समय तक कार्य जीवन शैली के कारण सोने की समस्या होती है। बिना पूरी नींद के दिमाग और शरीर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता। पर्याप्त नींद न लेने से कई तरह की बीमारियां होती है। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद और आराम आवश्यक है। पूरी नींद लें। कॉफी, चाय, कोला, चॉकलेट या सेवन सीमा से करें। निकोटीन, अल्कोहल और कैफीन से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। अपने दिमाग और शरीर को रिलैक्स होने का समय दें। मेडिटेशन करें, किताबें पढ़ें, संगीत सुनें और एरोमा थेरेपी करें। सोने और जगने की दिनचर्या बनाएं। शारीरिक अवस्था, कुछ स्थितियां जैसे डेफिसिट डिसऑर्डर एडीडी की वजह से लोग चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं। हार्मोनल असंतुलन और हृदय रोगों की वजह से भी लोग जल्दी आपा खो बैठते हैं। अकेलापन, किसी नई जगह पर अकेले रहना गुस्से का एक कारण होता है। मनोविज्ञान कहते हैं कि जिन लोगों के दोस्त कम होते हैं सामान्यतः उन्हें गुस्सा जल्दी आता है।
ऐसे बच्चे जो न्यूक्लियर फैमिली में पैदा होते हैं, उनके माता पिता में से कोई एक मानसिक रूप से पीड़ित होता है, मानसिक अनियमितता की वजह से गुस्सैल हो जाते हैं। वे गाली देने लगते हैं, भाई बहन से मारपीट करने लगते हैं और चीजों को तोड़ते हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि अगर आपका बच्चा गुस्सा ज्यादा करता है, मतलब वो कहीं ना कहीं हताश है, ज्यादा टीवी देखता है, हिंसक प्रोग्राम देखना, क्राइम शो आदि बच्चों को मन मस्तिष्क को पूरी तरह प्रभावित करता है। मनोविज्ञान का मानना है कि कई बार युवा हिंसा के प्रति संवेदनशील नहीं रहते और उन्हें किसी कार्य का प्रतिरोध करने के लिए गुस्सा नाजायज नहीं लगता। महत्वाकांक्षा। कॉर्पोरेट दुनिया ने प्रगति के दो पैमाने बना दिए हैं, पहला प्रदर्शन और दूसरा कम समय में काम को बेहतर कर सकने की क्षमता। इस पैरामीटर पर खरा उतरने की कोशिश में कई बार लोग हताश और गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। मनोविज्ञान कहते हैं कि दूसरों के भावनाओं की कद्र करना, लोगों के अभिवादनों के प्रति संवेदनशीलता कम होना, भौतिक सुख साधनों के पाने का लालच ज्यादा बढ़ना हमेशा गुस्से का कारण बनता है। आज के दौर में कई प्रोफेशन ऐसे हो गए हैं जिनमें कई बार उपभोक्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ता है और उनकी सही गलत बातों का मुस्कुराकर जवाब देना पड़ता है। ऐसे में कई बार कुछ न कह सकने की हताश गुस्से में परिवर्तित हो जाता है। गुस्सा बिगाड़ता है सेहत। गुस्सा वातावरण को तो खराब करता ही है, आपकी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। गुस्सैल लोगों का फेफड़ों का फंक्शन खराब हो जाता है, साथ ही इम्यून सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह से आप तनाव से होने वाली बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। गुस्से से व्यक्ति खुद को तो नुकसान पहुंचाता है, अपने आसपास के माहौल को भी बिगाड़ता है। गुस्से को नियंत्रण और मैनेज किया जा सकता है। गुस्से पर कैसे करें काबू? गुस्से पर नियंत्रण रखने के लिए बेहतर है कि आप सकारात्मक क्रिएटिव काम करें। गुस्से होने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाएं, कमरे को साफ रखें, पिक्चर देखें, थोड़ा घूमाएं, कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका ध्यान कुछ देर के लिए बट जाए। मजाक तनाव दूर करने का बेहतर तरीका है। शोध दर्शाते हैं कि तनाव को दूर करने के लिए पानी पीना चाहिए, यह तनाव को दूर करता है। समय पर खाना खाने से, कसरत करने से और पर्याप्त आराम करने से गुस्सा कम आता है। योगा मेडिटेशन तनाव को दूर करने में कारगर है। दिमाग को ठंडा रखें। अक्सर गुस्से के दौरान किसी को समझने को कहा जाता है कि अपने दिमाग को ठंडा रखो। हाल ही के एक शोध में एक बात सामने आई है कि अगर दिमाग को ठंडा रखा जा सके तो हृदय और पक्षघात के खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ब्रिटेन के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र हैरिस ऐसे ही शोध में लगे हुए हैं। उन्होंने ऐसा कूल हेलमेट डिजाइन किया है जो कि हाइपरथेमिया को प्रेरित करने के काम का आता है। आप भी इस बात के वाकिफ होंगे कि माथे पर ठंडा कपड़ा रखने से सिर दर्द में आराम मिलता है। शोध में कहा गया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिमाग को ठंडा रखने से दिमागी कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म का स्तर कम हो जाता है। दिमाग को ठंडा रखने के लिए और कई तकनीक इजाद किए गए हैं। इस तकनीक का फायदे है कि यह बेहद आसान है। एडिनबर्ग के मनोचिकित्सक रिचर्ड लॉयस कहते हैं कि इस बारे में अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह तकनीक फायदेमंद है, लेकिन इस तकनीक से सकारात्मक परिणाम देखने में आए हैं। तो दोस्त, वास्तव में देखा जाए तो गुस्से से व्यक्ति खुद को ही सजा देता है। अतः यह जरूरी है कि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण करें और हमेशा याद रखें गुस्सा हमारे लिए हानिकारक है, अतः इसे छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।